नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने अपनी वीडियोस के अंदर रेगुलरली आपको बोला ही है कि भाई यहाँ पर जो है मतलब मार्केट के अंदर कोई बेरिशनेस नहीं है। आप रेगुलरली हमारे वीडियोस के अंदर देख रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने ये कहा था कि भाई अभी भी एफआईआईज जो है वो बुलिश ही बैठे हुए हैं, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देंगे क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक है। ऐसा हमारा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन था, क्या कहते हैं, लास्ट वीडियो के अंदर। तो वीडियो पूरा देखना, आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखे बिना आप प्लीज 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 कोई भी कमेंट मत कीजिएगा। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि वीडियो पूरा देखा जाता नहीं है आधे लोगों द्वारा, और वीडियो स्किप करके देखते हैं तो मतलब आधी चीज समझ में आती है, आधी चीज समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो जरूर देखना, कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और सीखने के माइंडसेट से ही वीडियो देखना, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि मार्केट कितना मतलब मार्केट होता क्या है। मार्केट में अभी मैंने आज जो थंबनेल पे लिखा हुआ है कि एफआईआईज जो है वो फंसे हैं। एफआईआईज मतलब वो फंस गए हैं आज की डेट के अंदर। क्यों? क्योंकि अभी अभी जो इन्फ्लेशन का डाटा है, ठीक है, वो मतलब उम्मीद से बेहतर आ चुका है। किसका? यूएस का। और केवल एक यही ग्लोबली जो थी प्रॉब्लम थी, जो कि धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी ग्लोबली। अगर आप देखोगे इंडिया में भी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो काफ़ी दिनों से समझाता आ रहा हूँ, मेंबर्स को तो मैं समझाता आता ही हूँ रेगुलरली बेसिस के ऊपर कि भाई जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, रिजर्व्स, फॉरेक्स रिजर्व्स इंक्रीज कर रहे हैं। किसी भी कंट्री का जीएसटी कलेक्शन मतलब टैक्स रेवेन्यू अगर इंक्रीज करे, और साथ में अगर फॉरेक्स जो रिजर्व्स होते हैं किसी भी कंट्री के, अगर वो इंक्रीज करते हैं तो वो एक सॉलिड इकोनॉमी होती है। ठीक है, और मैं हमेशा से इस चीज़ को ट्रैक करता रहता हूँ, और ये चीज़ मैं आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, तो जीएसटी कलेक्शंस कंसिस्टेंटली पर मंथ इंक्रीज कर रहा है। फॉरेक्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, रिजर्व्स। ठीक है, क्रूड ऑयल का प्राइस वो डिक्रीज जा रहा है, 130 रुपये से लेके मतलब 90 के नीचे जा चुका है। तो मतलब इट इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर द इंडियन मार्केट। ठीक है, ये सब पॉजिटिव हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वो सब इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग इज गुड फॉर द इकोनॉमी एक्सेप्ट व्हाट? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के छोड़ के बाकी हर चीज जो है इकोनॉमी में अच्छी है। आप लोग जो हैं, जो भी मतलब मेरी इस बात से सहमत होंगे वो कमेंट करना। मुझे पता है आधे आधे से ज्यादा लोग तो सहमत होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड सेट जो है ना, हमारा माइंड सेट देखिए क्या होना चाहिए। हमारा माइंड जो है ना वो न्यूट्रल होना चाहिए। जो चीज है वो है। ठीक है, न्यूट्रल अगर होगा और हम फिर जब ही हम उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में जाके नीचे चेक कर लेना, कितने नेगेटिव कमेंट आएंगे। अरे सर आप क्या बोले जा रहे हो, अरे सर अब तो रिसेशन, अभी तो रिसेशन आएगा, अरे अभी तो ये होने वाला है, अभी तो क्रैश होने वाला है। मतलब माइंड सेट क्या है वो चेंज नहीं होता। क्यों? हमारा माइंड जो है न्यूट्रल नहीं होता, और न्यूट्रल अगर माइंड नहीं है आपका तो मार्केट के साथ आप चल नहीं पाओगे। ये लिख लेना इस बात को। मार्केट अगर ऊपर जा रही है और अगर आपका माइंड बेरिश ही है तो आप बेरिश ट्रेड ज्यादा लोगे, और उस केस में आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, फॉरेस्ट रिजर्व्स इंडियन इकोनॉमी के, ठीक है, जीएसटी कलेक्शन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, क्रूड ऑयल का नेगेटिव होना, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव है। और ये चीज कौन देखता है? ये चीज एफआईआई लोग देखते हैं। इसलिए वो सही टाइम पे एंट्री मार लेते हैं। समझ रहे हो? और हम लोग पुरानी जो नेगेटिविटी है उसको लेके बैठे रहते हैं। जो चेंज हो रहा है इकोनॉमी के अंदर वो हम नहीं देखते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये बेसिकली साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, जो मैंने भी आपको ये छोटी सी बात बताई। इसको जाके वेरीफाई भी कर सकते हो, ये सब चीज पॉजिटिव है। और देखो, इन्फ्लेशन जो एक सिंपल प्रॉब्लम थी वो यूएस के अंदर घटनी शुरू हुई है। अर्ली साइन हो चुके हैं स्टार्ट। तो यूएस के अंदर घटेगा तो मतलब वर्ल्ड वाइड इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, और वर्ल्ड वाइड मतलब इंडिया के अंदर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हमारा इन्फ्लेशन का डाटा भी जो है 12 तारीख को आएगा, देखना पड़ेगा।
अगर वहाँ यहाँ पर भी घटता है तो ये इकोनॉमी के लिए बूस्टर का काम करेगा, बहुत अच्छा रहेगा हमारे इंडियन मार्केट के लिए। तो यहाँ पर नेगेटिव होने का कोई भी सवाल नहीं है, और ये सब चीज़ें जो है ना आपके डाटा पॉइंट्स में दिखती हैं। जो मैं डाटा पॉइंट्स डेली आपको बता रहा हूँ ना, मतलब रेगुलरली बता रहा हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, वो सब चीज़ दिखता है कि एफ आई आईज क्यों बुलिश है। आई होप आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, एफ आई आईज क्यों बुलिश है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर बियरिश नहीं है एफ आई आईज, बुलिश हैं। लेकिन आज क्योंकि एक्सपायरी के एक दिन पहले हम लोगों ने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर एक्सपेक्ट किया था कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। कौन? एफ आई आईज। तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग जरूर की है, आज के दिन अपने प्रॉफिट को बुक किया है। प्रॉफिट बुक करना कोई गलत बात नहीं होता, उसको हम डाटा पॉइंट्स के ऊपर देखेंगे। तो बात करते हैं स्टार्टिंग से, बात करते हैं अब हम फटाफट से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेसिस्टेंस जो है वो केवल एक ही बचा है अब मार्केट को रोकने के लिए, जो कि बचा है केवल ये वाला। और ये आप जानते हो रेसिस्टेंस जो है 17,750 के आसपास है। रेगुलर बेसिस के ऊपर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। और अगर हमारा इन्फ्लेशन का डाटा, लिख लीजिए इस बात को, अगर हमारा इन्फ्लेशन का डाटा अगर अच्छा आया तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये वाला रेसिस्टेंस भी इस बार टूट जाए और आपको एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिले। मैं आपको अभी से बता रहा हूं, ठीक है। मैं आपको लेकिन ये नहीं कह रहा, डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन का डाटा कैसे आएगा। समझ गए मेरी बात? इन्फ्लेशन का डाटा कैसा आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग विल बी डिपेंड ऑन दिस। अगर ये अच्छा आया, जैसे कि यूएस का डाटा आया अच्छा, ऐसे अगर इंडियन इन्फ्लेशन का डाटा भी अच्छा आता है, देन मार्केट विल डेफिनेटली, मतलब आई थिंक इट शुड गो अप टू द न्यू हाइज, मेरे हिसाब से। क्योंकि एफ आई आईज वैसे भी कोई नेगेटिव तो है नहीं है, एफ आई आईज अपनी पोजिशन के अंदर तो बेरिश, यहाँ पे मार्केट गिर भी नहीं रही है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का डाटा भी अच्छा आ जाएगा, इकोनॉमी में सब कुछ बढ़िया चल ही रहा है, तो फिर गिरेगी क्यों? मार्केट ऊपर ही जाएगी ना। लॉजिकल सोचो, ठीक है। बात समझ में आ गई? आई होप आपको आ गई होगी। ये तो बात रही कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन आज जो हुआ वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आज क्या हुआ, आज डाटा पॉइंट्स के ऊपर चेक कर लेते हैं कि आज क्या हुआ। तो डाटा पॉइंट्स के अंदर आज हर जगह पोजीशंस क्लोज हुई हैं, यानी कि जो हमने कहा था प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देंगे हर इंसान, तो वही हुआ है यहाँ पे। इन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया, मतलब पोजीशंस क्लोज की। एफ आई आईज ने बढ़ते हुए मार्केट के अंदर अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस का प्रॉफिट बुक किया। शॉर्ट पोजीशन इनकी अभी भी होल्ड है, हम चेक करेंगे कितनी पोजीशंस होल्ड है कितनी नहीं है अभी भी। डी आई आईज लोग बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं आज के दिन, क्योंकि यूएस का डाटा अच्छा आ चुका है, तो ये बहुत बुरे फंसे हैं। डी आई आईज बहुत बुरे फंसे हैं, इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस होल्ड कर रखी हैं, ठीक है। और बहुत हैवी शॉर्ट पोजीशंस हैं इनकी, मेरी बात समझना। एफ आई की भी शॉर्ट पोजीशन है, लेकिन ये उतनी हैवी नहीं है कि इनको बहुत हैवी लॉस होगा, ठीक है। लेकिन डी आई आईज फंसे हुए हैं, इनकी भी शॉर्ट पोजीशन होल्ड है, एफ आई की भी। आज का यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा जो है, जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट कल सुबह मॉर्निंग के अंदर होगा, वो कौन होगा? वो होगा रिटेल। क्योंकि इसकी कल भी और इसकी आज भी लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हुआ है, तो मतलब कभी कभी जो है मार्केट, कहते हैं ना कि सूखे में कभी कभी, मतलब क्या क्या कहेंगे हम इसको, मुझे वर्ड समझ में नहीं आ रहे। कहते हैं ना कि कभी कभी तो मतलब मतलब हो ही जाता है कि यार, मतलब मार्केट कभी दया कर देती है ना। रिटेल ट्रेडर बेचारे डेली लॉस करते हैं, लेकिन आज इनकी पोजीशंस उस हिसाब से बनी हुई हैं कि यूएस डाटा इन्फ्लेशन जो भी अच्छा आया है उसने, वो कल सुबह इनको प्रॉफिटेबल कर देगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने वहां पे लिखा थंबनेल के ऊपर कि भाई रिटेल ट्रेडर्स की बल्ले बल्ले, ठीक है। तो वो कभी कभार हो जाता है, मार्केट भी कितना इनको मतलब मतलब परेशान करेगी या इनका लॉस करवाएगी। डेली बेसिस के ऊपर तो बेचारे लॉस करते हैं, लेकिन आज चलो मानते हैं इस बात को कि आज के दिन ये लोग प्रॉफिटेबल कल सुबह हो जाएंगे। अब ये प्रॉफिट बुक करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी कल देखना होगा। अगर इन्होंने प्रॉफिट बुक किया तो अच्छी बात, अगर नहीं किया प्रॉफिट बुक तो फिर ये बेचारे, फिर मतलब क्या होता क्या है ना कि ये जितना मार्केट ऊपर जाता है उतने ही ज्यादा बुलिश हो जाते हैं, ये प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान नहीं देते। कौन? रिटेल ट्रेडर्स। ये लोग देखो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ये लोग देखो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ये करते हैं प्रॉफिट बुकिंग। एफ आई आई प्रोप्राइटर्स ये नहीं करते, ठीक है। ये लॉस बुक तो कर लेते हैं, प्रॉफिट बुकिंग इनको आती ही नहीं करनी। तो इनको लगता है और ऊपर और ऊपर, और मार्केट फिर
इनको प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम नहीं देता। तो मेरे हिसाब से कल देखना होगा कि ये लोग प्रॉफिट बुकिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अभी के सिचुएशन के हिसाब से DIIs फंसा हुआ है बेचारा। FIIs जो है वो इस वक्त दोनों तरफ की पोजीशंस होल्ड करके बैठा हुआ है। मतलब इसकी देखते हैं कितनी पोजीशंस ऑन होल्ड हैं इस वक्त, वो भी चेक कर लेते हैं फटाफट से। वीडियो आज लंबी होगी, ठीक है, बड़े अच्छे मूड से वीडियो बना रहा हूँ, तो देखना होगा कि कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आप लोगों का वीडियो के अंदर। तो देखिए दोस्तों, ये कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस थी, रोल ओवर की पोजीशन थी। मैंने आपको अपने चैनल पे बताया था कि रोल ओवर हुआ है FIIs का, वो भी पॉजिटिव इस वीक, मतलब इस मंथ का। तो पॉजिटिव रोल ओवर जो हुआ था वो कितना हुआ था, इतनी पोजीशन से हुआ था। और इस महीने जो पोजीशंस बनी हुई हैं वो है बनी है वाली। तो इनकी टोटल जो ऑन हैंड पोजीशंस हैं अभी रोल ओवर प्लस इस महीने जो बनी है वो है उसको मिला के जो टोटल बनता है वो है 53,000 पोजीशंस, ठीक है। और अभी जो इनकी शॉर्ट पोजीशंस ऑन होल्ड है वो है 18,350 पोजीशंस ऑन होल्ड है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो सिंपल सिंपल सिचुएशन है कि अगर आप देखेंगे तो 18 या 54, मतलब 3 टाइम्स जो शॉर्ट पोजीशन है उनका 3 टाइम्स लॉन्ग पोजीशंस उनकी होल्ड है। तो इस वक्त जो है वो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इसमें तो इनको लॉस होगा, डेफिनेटली होगा, ये शायद लॉस बुक भी कर लें, लेकिन इसमें इनको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो FIIs ऑलवेज मैनेज देयर रिस्क टू रिवॉर्ड एंड दे कीप दिस थिंग इन देयर माइंड ऑलवेज। तो हमें भी समझना होगा। तो यहाँ पर ये मत समझना कि FII लॉस में है, नहीं, इनकी पोजीशंस 3 टाइम्स हैं बुलिश पोजीशंस, समझ गए। कुछ पोजीशन जो इन्होंने लास्ट 2 दिन के अंदर बनाई हैं वो डेफिनेटली लॉस में आएंगी, लेकिन उनसे ज़्यादा तो उनकी ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन जो भी इन्होंने बनाई है, ये जो इस महीने बनाई है जो पोजीशन, वो कितनी बनाई है, 18,000 के आसपास। वो पोजीशन इस वक्त इनकी लॉस में आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन देखना होगा कि आगे इनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या इस लॉस को वो बुक करेंगे। अगर वो इस लॉस को बुक कर लेते हैं डेफिनेटली फिर मार्केट ऊपर ही जाएगा, अच्छा खासा ऊपर जाएगा, इस बात को लिख लेना, ठीक है। तो देखना होगा आगे जाके क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन हाँ, इनकी 54,000 के आसपास इनकी लॉन्ग पोजीशंस भी हैं जो कि प्रॉफिटेबल हैं, बहुत सुपर प्रॉफिटेबल है। तो दे कैन रिम्बर्स देयर लॉस फ्रॉम दीज लॉन्ग पोजीशंस। समझ में आ गया। तो ये है टोटल इस वक्त सिचुएशन। तो सिचुएशन समझ में आ गई होगी डाटा पॉइंट्स के हिसाब से। और प्रोप्राइटर्स ने देखो, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था ना, मार्केट ने वैसा ही किया। पर आज क्लोजिंग के बाद क्या हुआ, कौन सी न्यूज़ आ गई क्या नहीं आई, वो एक अलग बात है, ठीक है। क्यों अलग बात है, क्योंकि वो मार्केट खत्म होने के बाद आई है। लेकिन लाइव मार्केट में जो चीज़ हमें दिख रही थी वो चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता रहा था। देखिए यहाँ पर ये लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, कॉल बाइंग का प्रॉफिट बुक किया इन्होंने, कॉल राइटिंग कर डाली आज FIIs ने, तो ये फंस गए। पुट सेलिंग का प्रॉफिट बुक किया जो इन्होंने पुरानी कैरी फॉरवर्ड कर रखी थी, इन्होंने पुट बाइंग कर डाली, तो मतलब ये लोग फंस गए, बुरे फंसे, ठीक है। देखते हैं क्या करते हैं, कल शायद ये लॉस ही बुक करेंगे या नहीं करेंगे, देखना होगा कल के दिन। इन लोगों को हैवी पुट सेलिंग में प्रॉफिट हुआ, लेकिन कॉल राइटिंग में ये भी फंस गए। तो मतलब यहाँ पर इस वक्त जहाँ पे मार्केट खड़ा है ना पिछले 3-4 दिन से, एवरीबडी, मतलब FIIs इज नॉट कंफ्यूज, क्योंकि ये रेगुलरली अपनी रिस्क को मैनेज कर रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन प्रोप्राइटर टोटली कंफ्यूज है। रिटेल की आज बाइंग, मतलब रिटेल ट्रेडर्स की जो है आज बुलिश पोजीशंस बनी हुई हैं, अच्छा है ये इनके लिए, है ना। कॉल राइटर का लॉस बुक किया, कॉल राइटिंग जो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करके थी उसमें लॉस बुक किया आज के दिन। पुट बाइंग में भी इन्होंने लॉस बुक किया और इन्होंने कॉल बाइंग कर डाली और पुट राइटिंग कर डाली, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। तो ओवरऑल जो है सिचुएशन इस वक्त ये है। अब मैं अगर इसको ठीक कर दूं, जो आपको आप शायद समझ गए होंगे, तो अब जो मैं इसको ठीक कर दूं, तो इन्होंने कॉल बाइंग कर डाली है और इन लोगों ने कर दी है कॉल राइटिंग FIIs में, और इन्होंने पुट बाइंग भी कर डाली है कल के लिए। तो मतलब कल के लिए तो एक्सपायरी के से पहले FIIs बियरिश बैठे हैं। लेकिन अब देखना होगा, मैं वही कह रहा हूँ कि देखना होगा कल सुबह ये FIIs अपने आप को प्रॉफिटेबल करने के लिए मार्केट को नीचे लेके आते हैं या फिर ये लॉस बुक कर लेंगे। सिंपल सी बात है। इन लोगों ने अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठी हुई हैं, ठीक है, और ये लोग कॉल बाइंग और पुट सेलिंग कर रहे हैं। तो मतलब ये प्रॉफिटेबल हो जाएंगे कल मार्केट गैप अप खुलेगा तो। लेकिन देखना वाला बात है कि कल किसको लॉस होगा, ठीक है। डाटा कल शाम का बता देगा लॉस हुआ कि नहीं हुआ FIIs को, बट इस वक्त तो FII फंसा हुआ है, ठीक है।
आज के दिन यूएस डाटा इन्फ्लेशन का जो अच्छा आया है उसकी वजह से एफआईआई आज फंस गया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इन लोगों ने ये पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड की, इन लोगों ने ये कैरी फॉरवर्ड की। अब ये मत लिखना कि हाँ भाई रिटेल तो बादशाह है, ये है वो है। दोस्तों रिटेल को डेली लॉस होता है। एक दिन अगर मतलब इनको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, वो भी लक बाय चांस की वजह से, तो ये बादशाह वादशाह कुछ नहीं है। अगर इनको लॉस बुक करना भी होगा एक दिन का तो कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने पर डे बेसिस के ऊपर कितना प्रॉफिट बुक किया है वो ये लोग जानते हैं, एफआईआई लोग। ठीक है, तो एक आधा दिन लॉस चलता है, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर लॉस जो करता है वो हम जानते हैं, वो रिटेल ही होता है। हाँ, इस वक्त ये प्रॉफिटेबल हो सकता है कल सुबह, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, डाटा जो है इस वक्त बेरिश है, एफआईएस के हिसाब से, रिटेल के हिसाब से बुलिश है। ठीक है, तो ये आपके सामने है डाटा। और बस इंडियन इन्फ्लेशन डाटा जो आएगा उसका मुझे इंतजार है, उसके बाद अगर वो अच्छा आया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट मार्केट दे सकता है। क्लियर हो गई बात? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ऑप्शन चेन में मैंने आपको दिखा दिया है कि सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पर जो है देखिए प्रॉफिट बुकिंग हुई है, पुट राइटिंग की यहाँ पर भी हुई है, तो हर जगह प्रॉफिट बुकिंग ही दिख रही है। ठीक है, कॉल बाइंग हैवीली हुई है यहाँ पर 17,800 के लेवल के ऊपर किसी ने 4-5 रुपए पे अपना हाथ आजमाया है। ये रिटेल ट्रेडर्स हैं भर के, तो इनकी चांदी हो सकती है, मना नहीं करा जा रहा है, लेकिन 17,800 विल बी द रेसिस्टेंस फॉर टुमारो। ठीक है, एंड 17,600 विल बी द सपोर्ट, 500 से लेके 600 विल बी द सपोर्ट फॉर टुमारो। ठीक है, रेंज आपको पता लग गई। 17,800, 17,800 विल बी द रेसिस्टेंस, 500 टू 600 विल बी द सपोर्ट। आई होप इट इज क्लियर। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा हर चीज। ठीक है, तो ये था आज का निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को तो आईसीआईसीआई बैंक रेगुलरली खींच ही रहा है, आपको अपडेट कर रखा है मैंने। तो बैंक निफ्टी भी आज, अब देखो बैंक निफ्टी का एक ही टारगेट बचा है, यही बचा है। कौन सा है ये टारगेट? मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी दे रखा है। बेरिश तो होना ही नहीं है, ये देखो प्रॉफिट बुकना आते तब भी शांति से बैठे रहो, लेकिन बेरिश मत होना इस मार्केट में जब तक इकोनॉमी में कुछ भी खराबी ना हो। 38,700 बस यही टारगेट बचा हुआ है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो बल्ले बल्ले फिर आपको ये 39,500 और 40,000 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। बस शर्त है इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए। ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता। उम्मीद करता हूँ एफआईआई जो फंसे हैं शायद लॉस बुक करेंगे। देखते हैं क्या होता है, लॉस बुक करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर प्रॉफिट बुक करने देंगे कि नहीं करने देंगे रिटेल को, ये भी देखना होगा। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ एनालिसिस समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसी लगी समझ में आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और देखते हैं क्या होता है कल क्या नहीं होता, बट आई होप सो एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।